वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 3 नवंबर और आज मैं आप सबों को 3 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दिन को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस दिवस को 2 नवंबर 2013 को माली देश में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को प्रमुख का नाम आंद्रे अजोले हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसको बीसीसीआई की वीमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियो को बीसीसीआई के वीमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस टूर्नामेंट को 4 नवंबर से 9 नवंबर तक शारजाह में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क खोला जा रहा है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश का पहला टायर पार्क खोला जाएगा जहां स्क्रैप और खराब हो चुके पुर्जों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो स्क्रैप टायर होते हैं उसको विभिन्न आकृतियों में सजा के और उसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आपने हमारे वीकली करंट अफेयर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके वीकली करंट अफेयर वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरे सप्ताह का करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मलयालम लेखक को साल 2020 का एजुथाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाल जचेरिया इनका नाम है। दोस्तों केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथाज पुरस्कार के लिए पाल जचेरिया जी को चुना गया है। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो पाल जचेरिया को इनके सलाम अमेरिका, ओरिदय, आर्कडियम इत्यादि साहित्यिक रचनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इन्हें साल 1979 में केरल साहित्य अकादमी और साल 2004 में केंद्र साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें अगले पॉइंट की, तो केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विशा खान हैं। दोस्तों
केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आरोग्य कुटीर, एकता माल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन गुजरात में किया है। तो आप इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आरोग्य वन को योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन पर जागरूकता फैलाने को बनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपानी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी गांधीनगर है। दोस्तों, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो आप इन सभी बातों को साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में भारत ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुखोई 30 से अभी अभी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और इसका रेंज 300 किलोमीटर तक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर का दर्जा अभी अभी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यह भारत की 12वीं और मध्य प्रदेश की तीसरी टाइगर रिजर्व होगी जिसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघों का घर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और ये अतिरिक्त प्रभार में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर का दर्जा प्राप्त हो चुका था और ये तीसरा है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बने ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो इस दिवस को शाकाहारी होने और उनसे होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत 1994 में लुइस बालिस द्वारा किया गया था। तो आप इनके नाम को जरूर याद रखिएगा। लुइस बालिस इनका नाम है और इनके द्वारा इस दिवस का शुरुआत किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने महिला वैज्ञानिक को सहायता देने के लिए सर्व पावर योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सर्व पावर योजना को शुरू किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसका उद्देश्य महिला शोधकर्ताओं को उभारना और सहयोग करना है।
दोस्तों, सर्ब पावर का पूरा नाम साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके तहत पीएचडी डिग्री हासिल करने वाली महिलाओं और शोधकर्ताओं को नियमित आय के अलावा 15,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप तथा 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली शिपलेन सेवा की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली शिपलेन सेवा शुरू की गई है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस 19 सीटर शिपलेन सेवा को स्पाइस जेट द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। दोस्तों, साबरमती और केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है, जो अब मात्र 45 मिनट में तय किया जाएगा। इससे पहले 4 घंटा लगते थे आने जाने में, इसलिए इसको बनाया गया है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की, तो देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। हाल में मेसूत थिलमाज का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।